गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुश रहिए सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भैया, कल मैं सफर में था, गाड़ी में था, तो कहाँ से क्लास लेते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। एक मिनट। चलिए, बस एक दो मिनट और, क्योंकि हमको जुड़ने में थोड़ा लेट हो गया आज। सबको सुनाई पड़ रहा है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ग्रुप में बोल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई, हो सकता है ग्रुप में नहीं जुड़ रहा होगा कुछ कुछ बच्चे का। चलिए, बोल दिए, ठीक है, ठीक है, ओके। अब क्लास होगी आपकी, टेंशन मत लीजिए। कल संडे है। कल क्या चीज लेंगे बताइए। टेस्ट लेंगे, क्या क्या चीज का? हाँ, पॉलिटी का और करंट अफेयर्स का, ठीक है। चलिए, पॉलिटी में अभी जो कुछ पढ़ा रहे हैं लेटेस्ट में वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में आप लोग को हम गवर्नर के बारे में बताए थे ना। हाँ, बता दीजिए किस अनुच्छेद में गवर्नर का वर्णन है। बोले जल्दी फटाफट सब लोग। 153। 152। ये क्या है? 154। तब कंफर्म रहिए, कंपटीशन में लगेगा भैया, ऑप्शन जब देखिएगा ना तो लगेगा ये वाला हो जाएगा, ये वाला होता। ऐसा नहीं। कंफर्म 153 तो 153। बहुत सारा चीज आप लोग को बताए थे, मुझे लगता है कि शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग को जो बताते हैं वो हम तुरंत भेज देने से ही फायदा लगेगा, है ना। हो सकता है वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो आज से हम वही करेंगे, जो चीज आपको बताएंगे उसको तुरंत हम सेंड कर देंगे, ताकि वो चीज को आप अपना नोट में शामिल कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है ना। परीक्षा में जब होगी होगी, अपना अपना प्रैक्टिस करके रखिए। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्या, राज्य की कार्यपालिका, है ना, उसमें किसके विषय में बात किए थे? राज्यपाल के विषय में देखे थे, ठीक है। उनकी विधायी शक्ति, उनकी कार्यपालिका शक्ति। कोई बच्चे बताओ तो, उनकी कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या चीज आता है? कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल की शक्ति में क्या प्रावधान था? अच्छा, एक मिनट, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि भैया लिंक सर चेंज हो गया क्या है, तो पुराना लिंक
तो नहीं है, नया ही लिंक है, उसको लगता है, पता नहीं। 1 मिनट आप लोग लाइन पर आना, हाँ, तुरंत मैं भेज देता हूँ। एक मिनट। अच्छा अच्छा, कंपटीशन वाला ग्रुप में तो कोई नहीं भेज सकते हैं ना दूसरे लोग। रुक जाइए, मुझे खुद, हाँ, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। Select, ये कैसे हो रहा है? रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट, मैं भेज रहा हूँ। सत्यम सरदार, चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया, भेज दिए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज। तो पिछले क्लास में हम क्या चर्चा किए थे, बताइए। राज्य की कार्यपालिका में हम चर्चा किए थे राज्यपाल के विषय में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्तियों के विषय में। क्या चर्चा करेंगे? न्यायिक शक्तियों के विषय में, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161। एक चीज और आप लोग को हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे, बताइए कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है ना, वो वर्णन किस अनुच्छेद में है? वेरी गुड, वेरी गुड, 213 में वर्णन है। अध्यादेश कब जारी होता है, बताइए। अध्यादेश को कब जारी किया जाता है कि जब जब विधानसभा सत्र में नहीं होते हैं, संसद सत्र में नहीं होते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी अध्यादेश जारी होने के बाद कितने सप्ताह के अंदर इसको विधानसभा में पारित हो जाना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। और यदि अनुमोदन नहीं होता है 6 सप्ताह के अंदर, तो वो कानून रहेगा कि जाएगा? वो कानून फिर जो है सो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग सही समझ गए, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम चर्चा करने वाले हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, क्योंकि देखो मेंस में भी इससे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, जेपीएससी में खासकर। इसलिए थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर, पूरी तरह से अच्छे से समझ के रखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को विशेष न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है, याद रखिएगा 161। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल करता है। जिला जो न्यायाधीश होता है ना, जिला में देखते होंगे जो कोर्ट होता है, जैसे सरायकेला का कोर्ट, जमशेदपुर का कोर्ट, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। और पदोन्नति, जैसे एक तो मेरा भैया भी है, वो जज बने हैं, मान लीजिए बीपीएससी के थ्रू गए हैं, तो तुरंत वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन जाएंगे, धीरे 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 प्रमोशन होता है, ठीक है। चलिए, तो वही है। तो इसमें क्या है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल करता है। राज्यपाल यदि समझे कि किसी न्यायालय के पास काम अधिक है, तो आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये राज्यपाल के पास पावर है। उसको लगे कि भैया इस जिला में बहुत ज्यादा काम है लेकिन न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो इसको कौन कर सकते हैं, ज्यादा न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज है जो जानने की आवश्यकता है, किसी अपराध के लिए साबित दोषी को सजा को क्षमा करने, है ना, प्रविलंबन करने, विराम और परिहार करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होता है। कुछ कुछ शक्तियां राज्यपाल को भी प्राप्त होता है कि किसी अपराध के लिए
जो दोषी है उसको वो खत्म कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। उसे दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति भी प्राप्त है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति देखते हैं ना, कोई कोई चीजों को, शक्तियों को, सजा को कम कर देते हैं, उस प्रकार का पावर राज्यपाल का भी पास है। तो राज्यपाल के पास कम पावर नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। राज्यपाल के पास भी बहुत अच्छा पावर है, ठीक है, ज्यादा शक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी दोषी व्यक्ति को भी, मान लो कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ मतलब मान लीजिए चाहे जिला के द्वारा कुछ दिया गया है वैसा कुछ जजमेंट, तो उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं राज्य व्यवस्थापिका और राज्यपाल। देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून के रूप में अस्तित्व में आता है। यानी जब तक राज्यपाल जो है सो उस विधेयक पर अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक वो कानून नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को अधिकार देता है कि वह व्यवस्थापिका के किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाए। अधिवेशन बुलाने के भी पावर राज्यपाल के पास है। उसे संबोधित करे और सत्राभाषण करे, मतलब समाप्त करे। ठीक है, चलिए। विधानसभा का प्रथम सत्र तथा नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम सत्र या दोनों सदनों में संयुक्त रूप से वह अभिभाषण करता है। क्या करता है वो? अभिभाषण करने का काम करते हैं। कौन? राज्यपाल। ये देखते हैं कभी कभी राष्ट्रपति भी पूरे अधिवेशन को संबोधित करते हैं, खासकर शुरुआती जब सत्र होता है तो निश्चित सबसे पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। आप केंद्र सरकार में भी ले लीजिए, वहां पर भी। और फिर उनके अभिभाषण में क्या चीज वो निकला उस पर भी डिस्कशन होता है कि राष्ट्रपति जी क्या बोले, इनका कहने का तात्पर्य क्या था, उस पर भी डिस्कशन हुआ करता है। उसी प्रकार से राज्य में किनके बातों पर डिस्कशन हुआ करता है? राज्यपाल के बातों में डिस्कशन हुआ करता है। ठीक है, देखो एक एक मिनट, एक राज्य में एक पोस्ट होता है महाधिवक्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कोई बच्चे हमको बता सकते हो संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता के बारे में वर्णन है? 148 में नहीं तपस, 148 में क्या है पता है? 148 में मुझे लगता है कैग है, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखो, ये संविधान के जो अनुच्छेद है वो 165। कौन सा अनुच्छेद? क्लियर हो गया? 165 याद रखिएगा तपस। ठीक है, 148 नहीं, 148 में क्या है? कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, चलिए। तो संविधान के अनुच्छेद 165 है ना के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अरुण सिंह जुड़ रहा है, चलो 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 जल्दी जल्दी सब जुड़ो भाई, जल्दी जल्दी जुड़िए। अब क्लास आपका दिक्कत नहीं होगा। अब हम अपना गांव भी पहुंच गए हैं, कल दिन भर रात को पहुंचे हैं, इसीलिए थोड़ा उतना ज्यादा नहीं लग रहे हैं। उतना दूर से आना थोड़ा सा कठिनाइयां होती है, लेकिन अब नहीं है, अब मैं पहुंच चुका हूं। अब आपकी क्लास समय पर होगी। ठीक है, चलिए। तो राज्यपाल कैसे व्यक्ति को, कौन बच्चे हमको बोल रहे थे सर बीमार तो आप नहीं पड़ गए, एक बच्ची पूछ रही थी हम। ठीक है, तो बीमार तो नहीं है। ठीक है, होता है, लगा होगा कि भाई सर क्लास नहीं लिए, लेते थे रोज, आज क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं बीमार नहीं हूं, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन उतना दूर से आने में टाइम लग जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए, एक मिनट, देखो हरी हेमरोम जुड़ रहा है, चलो चलो जल्दी सब जुड़ो, कमी नहीं करना है। ठीक है, एकदम दम भर पढ़िए जितना पढ़ने का मन करता है। कैसे व्यक्ति को इनकी अर्हता क्या होना चाहिए महाधिवक्ता का? जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता धारण करता है। जिस प्रकार से हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, उस तरह की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। तो वैसे लोगों को क्या कर सकते हैं? महाधिवक्ता के रूप में राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। अब क्या है कि ये जो महाधिवक्ता होता है, बोला जाता है कि यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कभी आप सुनिएगा कि कभी कभी राज्य सरकार कभी कोई निर्णय लेना चाहती है तो बोलती है कि राज्य के महाधिवक्ता से मुलाकात करेंगे, उससे विचार लिया जाएगा कि कहीं तो इन नियम कानून में तो कहीं इसके खिलाफ तो कानून नहीं बन जाएगा। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कोई मामले पर अधिवक्ता का
राज्य अधिवक्ता का जो है सो राय लिया जाएगा। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है राज्य का, कानून का बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है कौन, महाधिवक्ता। उसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार प्राप्त है। बहुत बड़ी बात है भाई। वो जो महाधिवक्ता होता है ना, वो राज्य विधानसभा जो मंडल होता है विधानसभा में, उसमें वो भाग ले सकता है सत्र में, बोल भी सकता है, ठीक है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार जिस प्रकार से महान्यायवादी जो होता है सेंट्रल लेवल पर ना, महान्यायवादी, वो भी भाग ले सकता है सत्र में, सब कुछ कर सकता है, डिस्कशन में भी भाग ले सकता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी किसी विधेयक को लेकर के, तो वो वोट नहीं दे सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी प्रकार से जो आपका राज्य महाधिवक्ता जो है, महाधिवक्ता जो है, वो विधानसभा का सत्र में भाग लेता है, बोलता भी है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। वह राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करता है। वो सरकार को नहीं बोले, सरकार को सलाह देने का काम करता है विधि संबंधी, जो समय समय पर राज्यपाल द्वारा उसे निर्देशित किए जाते हैं अथवा सौंपे जाते हैं। यानी राज्यपाल के द्वारा जो भी उसकी जिम्मेदारी दिए जाते हैं उनको वो पूरा करते हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत पद धारण कर। बताओ तो प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है, कोई बच्चे बताओ। मैंने एक चर्चा किया था ना कल परसों, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके इच्छानुसार से जब चाहेंगे तब उनको हटा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, वह इस तरह से पढ़िए। हाँ चलिए, यानी राज्यपाल जब चाहेंगे तब उनको क्या कर देंगे, उनकी छुट्टी कर देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। देखो, ये तो मैंने आपको बताया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानसभा सत्र में नहीं होता है तो विशेष कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, और इसे 6 सप्ताह के अंदर क्या होना चाहिए, विधानसभा से, विधानमंडल से अनुमोदन हो जाना चाहिए, तभी वो कानून क्या होगा, वैध होगा। कोई दिक्कत किसी को। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग यदि हम बोला जाए विधानसभा चाहे किसी राज्य के, तो मुख्यमंत्री के विषय में तो आप जानते ही, अभी सुन ही रहे हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, ठीक है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। कोई बच्चे बता सकते हो, बताओ कौन बोल रही है, ममता, ठीक है। देखो देखो इसमें क्या है, सो मेरी बात समझो पहले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163, ठीक है, 163(1) के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए, है ना, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये वर्णन है, आप वहां 164 नहीं कर दीजिएगा। 164 क्या है, अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री को नियुक्ति जो है सो राज्यपाल करता है, ये वर्णन है, समझ में आया। नियुक्ति करता है राज्यपाल, सो वो है 164(1), लेकिन 163 में क्या है कि इस तरह का मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री परिषद राज्य में होंगे, ये वर्णन है। और मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, इस तरह से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल कैसे करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, राज्य विधायिका। बहुत ज्यादा डिटेल इसमें जानने की आवश्यकता है। राज्य विधायिका में अब चर्चा करते हैं विधान परिषद का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे राज्य में विधान परिषद है, नहीं है, ठीक, गुड गुड। तो नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि इस अनुच्छेद में है, कैसे क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था ना, 1/6
विधान परिषद का जो सीट होता है उसका 1/6 कौन मनोनीत करते हैं? राज्यपाल। मैंने बताया था ना, राज्यपाल। कैसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं? जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, है ना जी, उसमें वो निपुण हो, अच्छा काम किए हो, उनकी छवि अच्छी हो, तो वैसे व्यक्ति को विधान परिषद का सदस्य के रूप में वो मनोनीत करते हैं। ठीक वैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी राज्यसभा में करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय, ये पूछा है कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं इस चीज को बहुत आपको डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के बारे में वर्णन है। बताओ कोई बच्चे, जल्दी फटाफट। कौन? 171। देखो मेरी बात समझो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, 169 के अंतर्गत विधान परिषद की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। किसके अंतर्गत? 169। जो राज्य विधानसभा द्वारा, कौन बोल रहा है? विजय हम VSM। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है, सर हम विजय VSM। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कौन विजय होगा। बहुत सारे विजय था, लेकिन एक ही विजय था जो बहुत अच्छा लड़का था पढ़ने लिखने में। मुझे शायद लगता है वही है, क्योंकि वो दिल्ली में सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा था। हो सकता है आया होगा भी। ठीक है, देखता हूँ, पढ़ाने के बाद बात करते हैं। चलिए, देखो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई, इसमें तो सबको जुड़ना चाहिए और जुड़ करके कुछ सीखना चाहिए। अभी आपने जुड़ा तो अभी सोचे ना, विधान परिषद किस अनुच्छेद में भाई? 169। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या है कि जो राज्य विधानसभा द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मत देने वाले उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से सृजित किया जा सकता है। इसको सृजित किया जा सकता है बहुमत के द्वारा। जैसे अभी हाल ही में कहां पर विधान परिषद बनाने की बात कही गई है, स्वीकृति दे दी राज्य सरकार ने? बताओ जल्दी फटाफट। पश्चिम बंगाल। गुड गुड गुड। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही बात। विधान आपका पश्चिम बंगाल। ये यही पढ़ने का तरीका है। किसी चीज को पढ़े, उसको जोड़ के देखे कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कितने बहुमत से पारित हो जाना चाहिए इस तरह का? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए मेंबर से, कि नहीं विधान परिषद यहाँ होने की आवश्यकता है, होना चाहिए। चलो, अब क्या है, इस संकल्प को संसद में भेजा जाता है। अब ये आपने राज्य से इसको भेज दिया कि मेरे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए। अब इसमें कहां भेजा जाएगा इसको? संसद में भेजा जाता है, जहां राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही विधान परिषद का गठन संभव होता है। राष्ट्रपति का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान हो जाता है कि वहां पर इसका गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो परमाना है। अच्छा चीज तो नहीं है, लेकिन क्या करेगा, देखो होता क्या है, जनता ने उसको नकार दिया है। हाँ, देखो अब मान लो मेंबर बन जाएगा, उसको सुविधा देना पड़ेगा, सरकार को वेतन देना पड़ेगा, हर तरह का चीज देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन देखो एक तरह से हमको लगता है कि अच्छा चीज है। अच्छा चीज है इस मायने में है कि मान लीजिए कि आप प्रोफेसर हैं, चाहे किसी और क्षेत्र में अपने बढ़िया काम कर रहे हैं, अब चुनाव दे करके आप जा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, देखो तो पंजाब क्या लिख रहा है। अच्छा, 200। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो क्या मैं बोल रहा था, देखो भूल गए। देखो होता क्या है, जैसे आप एजुकेशन क्षेत्र में, जैसे मान लो हम चाहे कोई भी व्यक्ति, हम लोग मान ले चुनाव में तो पैसा दे करके खर्च करके नहीं जा सकते हैं चुनाव में, संसद में पहुंच नहीं सकते हैं, लोकसभा में नहीं पहुंच सकते हैं, राज्यसभा में पहुंच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रावधान होने से क्या होता है ना, कुछ समाज सेवी चाहे कुछ अच्छे व्यक्ति पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि विधान परिषद वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, चाहे आप कोई मंत्री नहीं बन सकता है कि नहीं, आपको पता है बन सकता है। तो एक अच्छा अवसर मिल जाता है, एक अच्छा अवसर मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत खराब चीज है। जैसे ये इस मायने में मैं सोच रहा हूं कि ये जो 1/6 जो है राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं,
मुझे तो इतना तो व्यक्ति कुछ अच्छा जाएगा, बढ़िया व्यक्ति जाए, उनको मौका मिले, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अच्छे व्यक्ति यदि जाते हैं विधान परिषद में, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भला हो सकता है राज्य का, ठीक है। तो होना चाहिए, इसको हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, खर्च तो बढ़ता ही है, मान ली उतना मेंबर होगा, उसकी फैसिलिटी चाहिए, उसको वेतन चाहिए, उसको भत्ता चाहिए, बहुत तरह का बोझ तो, आर्थिक बोझ तो निश्चित रूप से पड़ता है। लेकिन दूसरी पर्सपेक्ट में हम लोग देखें, दूसरा पक्ष इसका देखें, तो मुझे लगता है कि एक गोल्डन और एक सुनहरा अवसर मिलता है कि वो उस जगह पर जा सके, ठीक है। चलिए, तो वर्तमान में कुल कितने जगह विधान परिषद है? गुड, बता दो, नाम बताइए सब लोग, क्योंकि देखो मैं बताता हूं उन्हें, यहां से भी प्रश्न आता है, लिखेगा इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, कंफ्यूज कर जाइएगा जब तक आप छह नहीं जानिएगा। चलो बताओ, छह ठो कहां का? हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये ना, ये सब याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। ये हो गया। अब गठन क्या है? तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा की सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। हमारे यहाँ विधानसभा कितना मेंबर है? विधानसभा कितना सीट है? 81। तो 81 का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए विधानसभा परिषद का मेंबर। लिख दिया साहब, याद रखिएगा कितना होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 81 सीट है इसमें और कर देंगे वहां 100, ये तो डबल हो जाएगा, इस तरह से नहीं। 1/3, 81 का कितना होगा 1/3? बताओ। और 27 विधान परिषद यदि झारखंड में होगा तो 27। ये नहीं कि 50 सीट कर देगा विधान परिषद का, साफ लिखा हुआ है कि 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? याद रखिए, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब घुमाता है प्रश्न कभी कभी, बीपीएससी में भी, चाहे ये सब यूपीएससी में ज्यादातर पूछता है, लेकिन नहीं जानना चाहिए। हो सकता है जेपीएससी में पूछे, बीपीएससी में पूछे, हर जगह पूछ दे, क्योंकि ये सब तो कंफर्म जानना चाहिए, ठीक है। देखो, किंतु वह संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए। अरे भैया, 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारा झारखंड में कहां से होगा बताओ? कभी होगा? ये तो 40 से कम नहीं होना चाहिए बता रहा है, तो 40 कहां, 27 आ रहा है, 40 नहीं हुआ, तो यहां हो, ही होगा ही नहीं। पश्चिम बंगाल में सीट ज्यादा है, इसलिए वहां बनता है, अवसर बन सकता है। लेकिन अब तुम बोलोगे यहां बनेगा, तो एमपी को, एमपी में भी सीट अच्छा खासा है, वहां भी हो सकता है बने। तो साफ लिख दिया है। अभी वही आपका दिमाग में लगाओ कि मेरे झारखंड में क्यों नहीं बन रहा है, तो देखो इसका अवरोधक लगा हुआ है कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए, तो यही झारखंड का छुट्टी हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि है ना, परंतु जम्मू कश्मीर के सदस्य संख्या 36 था उस समय, अब तो समाप्त हो गया, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ध्यान रखिएगा, 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा उन लोगों को मनोनीत किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जो साहित्य, कला, विज्ञान, है ना, समाज सेवी में दक्ष हो, प्रवीण हो, अनुभव रखते हैं, विशेष अनुभव रखते हैं। विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का निर्वाचन देखो किसके द्वारा होता है? अध्यापक, अध्यापकों से मिलकर, टीचर लोग बने मिलकर निर्वाचन मंडल के माध्यम से होता है। अध्यापक का एक समूह होता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? अध्यापक लोगों की बहुत भूमिका होती है इन सदस्यों को नियुक्त करने में। कितना मेंबर को? 1/12। तो ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि देखो, निर्वाचन मंडल में यदि अध्यापक रहेंगे और वो चुनाव किसी को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही सदस्य को चुनेंगे ना, पढ़े लिखे, डॉक्टर लगा हुआ, डॉक्टर ए तरह का, कहीं ना कहीं वो बुद्धिजीवी को ही चुनेंगे, पढ़े लिखे को चुनेंगे, समझदार लोगों को चुनेंगे। समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत? यानी 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं वैसे व्यक्ति जो किस क्षेत्र में निपुण हो, साहित्य, कला, समाज सेवी, लोक सेवा, हाँ, इसमें वो अच्छा अनुभव रखते हो। और 1/12 सदस्य विधान परिषद का किसके द्वारा नियुक्त, मतलब चुनाव किए जाएंगे? टीचर्स, हाँ, अध्यापकों के निर्वाचन मंडल के द्वारा, हाँ, तो ध्यान रखिएगा।
चलिए, विधान परिषद की कुल संख्या के 1/3 सदस्य निकायों में आपका नगर पालिका आ गया, जल बोर्ड के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन। देखो तो इसका प्रक्रिया आप देखिए, कैसे कैसे लोगों के द्वारा इसका चुनाव हो रहा है। अब जो है सो निकाय के द्वारा भी इनका 1/3 भाग होगा। 1/3 जो जितना सदस्य होगा, जो विधान परिषद का जितना मेंबर है, उसका 1/3 सदस्य किसके द्वारा होगा? निकाय बोर्ड के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 सदस्य उस राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होंगे। अब उस राज्य के विधानसभा है, उसके द्वारा भी 1/3। तो देख लो तो कितना प्रक्रिया पेचीदा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खराब व्यक्ति जाता होगा। ठीक है, ये अलग बात है, पैरवी उर्वी लगा करके कोई घुस जाए, अलग बात है। लेकिन जिस तरह का इसका निर्वाचन प्रक्रिया, मुझे लगता है कि इसमें अच्छे लोग ही जाते होंगे, अच्छे लोगों को जाने का अवसर ये देता है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। हाँ, कुछ बोल रहे हो? देखो क्या बोल रहा था। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। देखो, एक निर्वाचन पद्धति हम लोग देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, किसके द्वारा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि के एकल संक्रमण मत द्वारा होता है। ठीक है, जनता द्वारा तो इस जनता खुद मत दे देती है, उसके सदस्य लोग दे रहा है, मालूम होना चाहिए ना। हम लोग क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग वोट देते हैं? नहीं नहीं, लेकिन हाँ, हमारे द्वारा जो चुने गए मेंबर हैं उन लोग वोट देते हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए, मैं आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए, देखो, तुम जो बोल रहे थे अजय, है ना, 173 जो आप बोल रहे थे ना, तो अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए योग्य है। कोई दिक्कत? आपने जब राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी योग्यता के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने बताया था 35 वर्ष बताए थे ना। लेकिन यदि विधान परिषद के मेंबर का यदि बात करें तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और न्यायालय द्वारा इसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के योग्य है। कार्यकाल कौन बताए कितने वर्ष का होता है? गुड। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष होता है। कंफर्म कर लीजिए। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए, इसको भी कंफर्म रखिएगा। और उनका भी एज 30 होता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी ही चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, और इनका जो है सो कार्यकाल का हम बात करें तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यपाल इसे विघटित नहीं कर सकता। राज्यपाल इसे क्या कर सकता है? विघटित नहीं कर सकता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है सो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। इनके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर अपना पद त्याग करते हैं, अपने से त्याग देते हैं। ठीक है, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। नए सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, चलिए, विधान परिषद को संबोधित करने के लिए परिषद का सदस्य अपने में से एक सभापति तथा एक उप सभापति का चुनाव करता है। जिस प्रकार से राज्यसभा में होता है ना सभापति उप सभापति, उसी प्रकार से विधानसभा में भी होता है। इनकी अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति सभापति के पद पर कार्य कर सकता है। मान लीजिए यदि अपने से ये कोई सभापति को नहीं चुनते हैं तो कौन सभापति को चुन देते हैं? राज्यपाल चुन देते हैं। तब तक वो क्या करता है? सभापति के रूप में वो काम करता है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखिएगा। एक मिनट, अब हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभा। ठीक है, बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है?
बोलिए। देखो, भारतीय संविधान गठन के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकेगी, ये लिखा हुआ है संविधान। क्या लिखा हुआ बताइए? अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होगी, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में छूट देना पड़ता है, कुछ कुछ रेयर केस होता है, अपवाद है, उसको ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ अपवाद है, 60 नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है कहाँ कहाँ 60 नहीं है? हाँ हाँ, गोवा है, मिजोरम है, ठीक है, और सिक्किम भी है। इस सब में उतना नहीं है। ठीक है, चलो। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60 हो सकेगी। ठीक है, हालांकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए न्यूनतम संख्या 30 है। इनके लिए 30 किया गया, विशेष प्रावधान किया गया। इनके लिए कितना किया गया? 30। मिजोरम की यह संख्या 40 है। राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। विधानसभा में भी एक आंग्ल इंडियन जो है उनका चुनाव की मनोनीत करते हैं। कौन? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया ना कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है विधानसभा के विषय में? ये लिखा हुआ है कि भैया अधिकतम और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। चलिए बताइए किस अनुच्छेद में ये वर्णन है? अनुच्छेद 170। लेकिन बताइए कोई बच्चे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए जो न्यूनतम 60 था उसको कम मतलब कितना किया गया? जैसे विधानसभा का न्यूनतम 60 होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए 30 प्रावधान है। और किसके लिए 40 प्रावधान है? मिजोरम। ये सब याद रखिए, मैं बता रहा हूं ना। अब देखिएगा, आप देखिएगा जब परीक्षा देने जाइएगा, अब तो आप लोग एलिजिबल होने जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे ग्रेजुएशन होता है परीक्षा के लायक बनिएगा और परीक्षा निश्चित रूप से लिखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। यदि डिटेल जो नहीं पढ़ते हैं ना, इसी छोटा छोटा चीज में गलत करके आ जाइएगा, छोटा छोटा चीज में गलत करके आ जाइएगा, अब बहुत पछताइएगा। जब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, तो बहुत माथा पटकिएगा। अब देख रहे हैं इतना इतना विपत्ति आ रहा है, अभी कोरोना आएगा, फिर बोला तीसरा लहर आएगा, फिर बोलेगा ये और वायरस आ गया, बेरोजगार मर जाएगा यहाँ का आदमी। ठीक है, कितना दिक्कत है। वैकेंसियां बहुत कम आती है, रेयर केस में आती है, इसलिए टूट पड़िए। झारखंड में अब बहुत ज्यादा वैकेंसी है, गवर्नमेंट नहीं ले रही है, पता नहीं अभी तक निकाल नहीं रही है। कोरोना के चक्कर में निकालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए, बहुत रोजगार देना चाहिए यहाँ के युवाओं को। बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है। बगल में बिहार है, इतना रोजगार दे रहा है, वहां पर तरह तरह की वैकेंसियां आ रही है और ये पिछड़ रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए, हड़बड़ाना नहीं है। वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है और सब लोग भरिए, क्योंकि सब लोग का तो इंटर सबका है, तब तो आप ग्रेजुएशन में आए हैं, किन्हीं किन्हीं का ग्रेजुएशन भी हो गया है, तो इंटर लेवल पे बहुत सारा वैकेंसी आएगी। ग्रेजुएशन लेवल पर तो आएगी, मैट्रिक लेवल पर भी आएगी। तो जो जो एबिलिटी रखेंगे, योग्यता रखेंगे, उसको सब डालिए। सब में झारखंड, सब में जीएस, ये सब आपको पूछेगा ही, बहुत काम देगा वहां पर। ठीक है, करंट अफेयर इसलिए मैं आपको सबको पढ़वा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में 2-4 महीना में परीक्षा तो हो गई, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन आएगा ही, उसको दीजिएगा तो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए। और आप लोग टेस्ट भी सब लोग नहीं देते हैं, ये बहुत दुख लगता है कि इतना हम प्रयास करते हैं आप लोग के लिए कि थोड़ा सा आपका स्थिति और बेहतर हो, और आप लोग टेस्ट से मतलब कन्नी काट लेते हैं। टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होइए, परीक्षा दीजिए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सदस्यों को मनोनयन कौन कर सकते हैं? राज्यपाल कर सकते हैं, एंग्लो इंडियन। हाँ, चलो। इनका कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? 5 वर्ष। हाँ, 5 वर्ष। विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 ईयर्स होता है। योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, उसका नाम राज्य विधानसभा की मतदाता सूची में हो, नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? किसी लाभ के पद पर नहीं हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, ये सब योग्यता है। समझ रहे हैं? यानी
उस राज्य के विधानसभा में उसका क्या होना चाहिए, यानी विधानसभा की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। पता चला कि ऐसे लोग चुनाव में लड़ गए जिनका नाम ही विधानसभा का सूची में नहीं है, तो ऐसे लोग नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका विधानसभा का सूची में नाम होनी चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो ये तो है इंपॉर्टेंट चीज बताएं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए, अब देखो, बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय के विषय में। क्या करेंगे? उच्च न्यायालय के विषय में। बता दीजिए किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, 214, ठीक है, अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों में किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय का व्यवस्था कर सकता है। मतलब कंबाइंड, कि ये उच्च न्यायालय में उस स्टेट का भी न्यायालय है, इस स्टेट का भी। ठीक है, ये कौन कर सकता है? ये संसद कर सकता है। लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद में ये बोलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताइए कौन सा अनुच्छेद कहता है? हाँ, 214 बहुत इंपॉर्टेंट है। 214 अनुच्छेद में कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि राज्य यदि चाहे, सॉरी राज्य नहीं, संसद चाहे तो एक ज्वाइंट भी कर सकता है। एक ही न्यायालय में, उच्च न्यायालय में दूसरे लोगों को भी वो कर सकता है। ठीक है, चलिए, उच्च न्यायालय राज्य न्यायपालिका का शीर्ष पर स्थित है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे यहाँ उच्च न्यायालय कहाँ है? हाईकोर्ट रांची में है, देखे होंगे आप। ठीक है, जब जाते होंगे आप नामकुंड होते हुए उधर, तो वहां लिखता है हाई कोर्ट जाने का, देखे होंगे। जो एक अभिलेख न्यायालय है, इसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है। यानी आप यदि हाई कोर्ट का बात को नहीं मानते हैं तो फिर आपको दंडित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितना न्यायालय है? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 25 न्यायालय। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश तो होते ही हैं और अन्य न्यायाधीशों से होते हैं, जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद यानी जुडिशरी ऑफिस, न्यायिक पद पर वो काम कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय का ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालय लगातार कम से 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्षों तक वो जो है सो वकील रहा, तो ऐसे व्यक्ति हाई कोर्ट में क्या हो सकते हैं? न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। यदि वो 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में ही वो वकील का काम कर चुके हैं, वकालत का काम कर चुके हैं, तो वैसी उसको भी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में उनकी नियुक्ति हो सकती है, योग्यता रखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब बताओ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। किसका, किससे सलाह लेकर करते हैं? करते कौन है? राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किसका किसका सलाह लेते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस वर्ड को पकड़िएगा। हम नियुक्ति कर रहे हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश का, लेकिन हम किसका किसका सहारा ले रहे हैं? देखे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल, और उसका सलाह लेने के बाद कौन इसकी नियुक्ति करते हैं? तो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, हो गया। शपथ ग्रहण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा तथा देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ ग्रहण करनी होती है, कि हम देश की एकता अखंडता को क्या करेंगे? अक्षुण्ण रखेंगे। वेतन तथा भत्ते। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? बताओ।
हाँ 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 2.25, पता नहीं धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी तो यही शो कर रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रति माह है, कम नहीं है भाई। आदमी यहाँ 10,000 5,000 के लिए तरस रहा है, इसको कितना वेतन मिल रहा है इनको? 2.5, 2.5 लाख रुपया कम है जी। रोज क्या खाएगा घर में? खोआ मेवा खाएगा। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। देखिए अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, तो मान के चलिए कोई अच्छा सर्विस निकालिए, सिविल सर्विसेज खासकर निकाल लीजिएगा, तो आप लोग का भी वेतन लाख रुपया ज्यादा रहेगा। कितना रुपया रहेगा? लाख रुपया ज्यादा। और फैसिलिटी बहुत ज्यादा, गाड़ी है, बंगला है, इस तरह का फैसिलिटी मिलेगा। तो ऐसा चीज चुकना चाहोगे? बोलो। एक फिल्म भी आया था ना, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, है ना? कौन जानता है क्या हो गए, अगला अगला बार में क्या होइएगा। पता नहीं मनुष्य में जन्म ले पाइएगा कि नहीं। अच्छा कर्म कीजिएगा तो जन्म लीजिएगा, नहीं तो फिर पता चला दूसरा दूसरा चीज में जन्म ले लीजिएगा, योनि में जन्म ले लीजिएगा। तो जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है, उसकी कल्पना हम लोग को नहीं करना है। यही जिंदगी जो मिली है उसमें जितना ज्यादा हो सकता है बेहतर कर जाइए। कोई दिक्कत? अभी मैंने जो 2.5 लाख बताया इसलिए बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को 2.5 लाख मिलता है। देखो मजदूर का हालत देखो, बेचारा दिन भर काम करता है तो उसको 200 रुपया मिलता है मजदूर। बताइए 30 दिन मिलेगा काम, तब मिलेगा उसको 6,000 रुपया। और किसी व्यक्ति को 2.5 लाख मिल रहा है, किसी व्यक्ति को 5 लाख मिल रहा है। मान लो ये सब कितना पैसा है ना? तो इसलिए क्या लगता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी, कोई सर्विस कर लीजिए तो अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। अब वेतन कम नहीं मिलता है, देखो 7वां वेतनमान लागू हो गया है, अच्छा खासा वेतन। अब कोई भी सर्विस में जाइएगा बहुत अच्छा खासा वेतन मिलेगा। कोई दिक्कत? चलो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा अभी मैं बता रहा हूँ बस पढ़ते जाइए, सीखते जाइए। चलो, उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्य की जो संचित निधि होती है उन्हीं से दिया जाता है। किनका वेतन? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश लोग होते हैं उनका संचित निधि, राज्य की संचित निधि, यानी झारखंड का संचित निधि से झारखंड के न्यायाधीश को दिया जाए। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? चलिए, तो ये आपका हो गया। कार्यकाल कितना होता है? देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण की जो है अधिकतम आयु 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। पहले 60 था, अब कितना कर दिया गया? 62 कर दिया। कोई दिक्कत आता? आपको कोई पूछेगा कि बताइए हाई कोर्ट के न्यायाधीश का अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए रिटायरमेंट का, तो क्या बताइएगा? ठीक है, पहले कितना था? पहले 60 था, ठीक है, वो बढ़ा दिया। क्या हुआ जाए? हाँ हाँ, कर दिया गया है, कर देगा निश्चित रूप से बेहतर, क्योंकि देखो अब प्रोफेसर का भी आयु जो है सो रिटायरमेंट का 65 कर दिया है, तो उन लोग का क्यों नहीं करेगा? कर ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोफेसर का भी जैसे तुम सर्विस में चल जाओगे तो 65 ईयर्स में रिटायर करोगे, तो अच्छा खासा टाइम दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब सब चीज का बढ़ रहा है, तो ये लोग को भी बढ़ जाएगा। चलो तो आज यही रखेंगे, कोई दिक्कत? सेमेस्टर की क्लास आज भी लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपका हम क्लास सारा करते हैं, सब आप लोग को हम बता देंगे कितना बजे का जो शेड्यूल है वही शेड्यूल में हम लेंगे। मैसेज आप लोग को हम कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो आज कुछ सीखने को मिला कि नहीं क्लास में? हाँ, थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। इसका हम अभी आप लोग को पीडीएफ तुरंत भेज देते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अभी हम तुरंत जो आप लोग को बताए हैं दैश की कार्यपालिका, उसका सब ग्रुप में हम भेज देते हैं। वो अपना एक संक्षिप्त नोट्स बना ले, ज्यादा नहीं, संक्षिप्त नोट। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद सबको। 200 रुपये कौन भेजा? 200 रुपये पैसा कोई भेजा? स्टूडेंट ही भेजा होगा।